हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। अगर कहीं पे वस्तु रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए हम लोग एकदम ठंडी के मौसम में ठंडे तरीक़ा से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, हम ले लेते हैं बाबू एक अवतल दर्पण, और आप लोग के हम बताए हैं कि अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं जी? जेकर बाहर से रंगा गया हो उसे कुछ ही बोलते हैं बाबू, अवतल दर्पण बोलते हैं। समझ गए बात को? समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा ध्यान इधर उधर उधर कुछ ही देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसके बाहर से रंगा गया हो। इसको बोलते हैं बाबू प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पे रहता है P। कौन रहता है बाबू? P। यहाँ पे मान लेते हैं F है और यहाँ पे मान लेते हैं C है। कोई दिक्कत है? नहीं। हमको इसमें प्रतिबिंब बनाना है कि अगर हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु F पर है। कहाँ बाबू? F पर। तो हम F पर कोई वस्तु को रख दिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो नियम याद रखना है। क्या वो नियम? दो गो। हम 4 नियम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर उस नियम को नहीं देखें तो जा करके देख लो भाई, काम देगा। समझें? लंद फंद करे से कोई गुजारा उजारा नहीं है। चलिए देखिएगा, तो मान लिया जाए कि वस्तु को हम रखें कहाँ बाबू? F पर। ठीक है, तो हम बताएं आप लोग के कि हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं जी। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब वस्तु से प्रकाश निकलता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे कि हम इस मार्कर को कैसे देख पा रहे हैं? कुछ ही हो रहा है कि प्रकाश आया, इस मार्कर पे पड़ा, मार्कर पे पड़ करके आंख पर पहुंचा, तभी तो हम इस वस्तु को देख पाए। समझ रहे बात को? हाँ, आप लोग ऐसे भी समझदार हैं। चलिए, तो F पर रखें वस्तु बाबू, तो इससे प्रकाश निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा दर्पण पे जाएगा। ठीक है, दर्पण पर प्रकाश गया। ठीक है, दर्पण पे तो प्रकाश गया, लेकिन हम लोग एक नियम देखे हैं पिछली वाली वीडियो में। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, तब ये बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों के। ठीक ना, एकदम चवनप्राश तरह। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है ना, तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से गुजरती है बाबू? फोकस से होती है। फोकस से होकर के आगे चल जाती है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? नहीं। जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, चलिए एक किरण कहाँ से निकला बाबू? जहाँ पे वस्तु था वहाँ से निकला। कहाँ पे? दर्पण पे। चलिए फोकस से होकर गुजरे। चलिए चलिए, हम बोल रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी, बोड़ा बोड़ा बहन दो। चलो देखो ध्यान से। चलिए अब देखिए, एक प्रकाश निकालना है बाबू वक्रता केंद्र से। ध्यान देना, पहला प्रकाश निकालना है जहाँ पे वस्तु है वहाँ से दर्पण के लिए। दूसरा प्रकाश निकालना है वक्रता केंद्र से। बस दो ही चीज तो जानना है। दो चीज जान गए? समझ में आ गया? चलिए तो एगो निकालते हैं बाबू वक्रता केंद्र से, तब वस्तु से टकराते ले जाइए, वस्तु से टकराते ले जाना है। चलिए यहाँ लेके चलाएं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों बिंदुआ ध्यान दीजिए, ये दोनों किरणमा ई और ई देख रहे हैं। हाँ, और देखो जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है वही मुंह में लौटती जाती है। पढ़ाए हैं ही, नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। तो ये तो वापस एकरे पर से हो जाएगा। हाँ, अब जहाँ ये दोनों बिंदु मिलेगा, जहाँ ये दोनों किरण बनेगा मिलेगा, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए बात को? अब देखो बाबू, इक्का भी मिलेगा, मिलेगा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मतलब चलते जा रहा है बोल रहे हैं। कहाँ जाके मिलेगा कोई ठीक नहीं है। तब बहुत दूर पर जा कर के मिलता है ना, उसको अनंत बोलते हैं। कुछ बोलते हैं बाबू? अनंत बोलते हैं। तो अगर कोई वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा बाबू? अनंत पर। और एक बात और बता दें कि अनंत पर तो बनेगा, लेकिन वस्तु देखो ऊपरे रुखे रखल है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु ऊपरे रुखे रखल है, लेकिन प्रतिबिंब बनबो करेगा तो नीचे ना बनेगा जी, नीचे बनेगा। तो प्रतिबिंब मान लेते हैं कि ऐसे बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा ही होगा। कुछ होगा बाबू? प्रतिबिंब उल्टा होगा।
ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा। चलिए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं समझ में आया? एक और उदाहरण नन्हा सा मुन्हा सा ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, फ्री में सिखा रहे हैं, पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक ले लेते हैं और अवतल दर्पण, अभी कहीं दूसरा जगह पे रखते हैं, देखते हैं रख करके क्या होता है क्या नहीं होता है, ये नियम काम करता है कि नहीं करता है ना जी। लेकिन मेरे उम्मीद से काम करेगा बाबू, ठीक ना, मन लगा के खाली आप पढ़िए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। अगर हम वस्तु को रखते हैं एफ और पी के बीच, यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, रखें, रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ से तो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से जाएगा वो किरण निकलेगा यहाँ, समझ में आ रहा है जी कि खाली ऐसी फाके मार रहे हैं? उधर नाश्ता लगा कर रहा है जी, इधर देख रहा, ध्यान दो बाबू, ठीक ना, काम देगा। चलिए, तो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से बाबू? फोकस से। चलिए ठीक है, ये वो किरण देखिए, वस्तु है बाबू, यहाँ से वो किरण लिए यहाँ दर्पण पे, तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। काहे जाएगी? कहा कि प्रधान अक्ष के कोई समांतर किरण आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। अरे वो किरण लेंगे कहाँ से? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, यहाँ ले लिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए बिंदुआ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आवेगा। देखिए बिंदु जा रहा है, जा करके आगे मिल गया, यहाँ पे मिला ना, तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो बन रहा बाबू दर्पण के पीछे बन रहा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? दर्पण के पीछे बन रहा, यानी यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे बन रहा है ना, लेकिन सीधा बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा बाबू? सीधा बन रहा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, पीछे कहाँ बन रहा बाबू? पीछे। अब देखो तो वस्तुआ से ही बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो लिखेंगे बड़ा है। समझ गए बात को? तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसी बात तो नहीं है, और हम बतावे समझ में ना आवे तो हो नहीं सकता है, बशर्ते आप अगर मोबाइल को ध्यान से देख रहे होंगे तब तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तब तो बाबू समझ में आया ही होगा। तो मानो अथवा मत मानो, हम तो मानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।